Good morning, students. Let's continue the reading of the chapter The Enemy, written by Paul Buck for class 12. जब डॉक्टर सडाउ ने उस अमेरिकन सोल्जर के ऑपरेशन करने की बात की तो उसने कहा कि हो सकता है कि कहीं ये ऑपरेशन करते करते उसका डेथ ना हो जाए। तो उसके बाद हाना क्या रिप्लाई करती देखो ज़रा। हाना कंसीडर्ड दिस डाउटफुली, तो हाना ने उस बात को थोड़ा सा शक के साथ सोचा। एंड व्हेन शी डिड नॉट आंसर सडाउ टर्न अवे, और जब उसने जवाब नहीं दिया तो वो सडाउ चला गया वहाँ से। एट एनी रेट समथिंग मस्ट बी डन विद हिम, ही सेड, उसने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए उसके साथ कुछ न कुछ तो करना। एंड फर्स्ट ही मस्ट बी वॉश्ड, और उससे पहले उसको वॉश किया जाना चाहिए। ही वेंट क्विकली आउट ऑफ द रूम एंड हाना केम बिहाइंड हिम, वो तुरंत कमरे से बाहर निकला और हाना उसके पीछे पीछे। शी डिड नॉट वॉश विश टू बी लेफ्ट अलोन विद द वाइट मैन, उसकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी उस वाइट मैन के साथ अकेले रहने की वहाँ पर। ही वॉज द फर्स्ट सी एड सिंस सी लेफ्ट अमेरिका, यानी वो जब से उसने अमेरिका छोड़ा है तब से उसके बाद पहला व्यक्ति है जो उसने देखा। एंड नाउ ही सीम टू हैव नथिंग टू डू विद दोज होम सी हैड नोन देयर, और उसका वो उन व्यक्तियों से कोई लेना देना नहीं जिनके बारे में वो जानती थी अमेरिका में रहते हुए। हेयर ही वॉज हर एनिमी, अमीनेस लिविंग और डेड, यहाँ पर वो व्यक्ति उसका एनिमी है, एक टेरर है उसके लिए, चाहे बेसिक से जीवित हो या मरा हो। शी टर्न टू द नर्सरी एंड कॉल्ड यम्मी, वो नर्सरी की तरफ टर्न किया। नर्सरी होती है जहाँ पर पेड़ पौधे उगाए जाते हैं, और वहाँ से यम्मी जो उनकी मेड सर्वेंट उसको बुलाया। बट द चिल्ड्रन हियर्ड हर वॉइस एंड शी हैड टू गो इन फॉर अ मोमेंट, लेकिन बच्चों ने उसकी आवाज़ को सुन लिया यम्मी को, और वो उसको एक पल के लिए अंदर जाना पड़ा। स्माइल एट देम एंड प्ले विद द बेबी बॉय, उनकी तरह स्माइल किया और बेबी बॉय के साथ खेल। नाउ नियरली 3 months ओल्ड, जो उनका भी बेबी था, जो छोटा बड़ा बेबी था, 3 month का था। ओवर द बेबी सॉफ्ट ब्लैक हेयर सी मोशन विद हर माउथ, यम्मी कम विद मी, उस बेबी के सॉफ्ट से ब्लैक हेयर पर सी मोशन विद हर माउथ, उसने उसके माउथ से टच किया। यम्मी कम विद मी, मेरे साथ आओ। आई विल पुट द बेबी टू बेड, यम्मी रिप्लाइड ही इज़ रेडी, यम्मी ने रिप्लाई किया कि मैं बच्चे को बेड पे सुला देती हूँ, वो तैयार है। सी वेंट विद मम्मी इन टू द बेडरूम नेक्स्ट टू द नर्सरी, वो यम्मी के साथ अगले बेडरूम में गई जो नर्सरी से आगे है। एंड स्टूड विद द बॉय इन हर आर्म्स, और वहाँ पर अपने बाजुओं में लड़के को लेकर खड़ी होगी। वाइल यम्मी स्प्रेड द स्लीपिंग क्विल्ट्स ऑन द फ्लोर, जब यम्मी ने सोने की जो रजाई है वो फ्लोर पे फैला दी। एंड लेट द बेबी बिटवीन दैम, और बच्चे को उस पर लेटा दिया। देन हाना लेट द वे क्विकली, तब हाना ने जल्दी से निकल गया। एंड सॉफ्टली टू द किचन, और बिल्कुल प्यार से किचन की तरफ। द 2 सर्वेंट्स वर फ्राइटेंड एट व्हाट देयर मास्टर हैड जस्ट टोल्ड देम, यानी जो 2 नौकर थे उनके मालिक ने जो उनको बताया उसकी वजह से डर गए थे। द ओल्ड गार्डनर, अब ये जो 2 नौकर थे ना, जो 2 सर्वेंट्स, एक तो यम्मी थी, 2 सर्वेंट्स और थे, तो इसका मतलब वहाँ पर उसके घर में 3 नौकर थे। तो सबसे पहले जो नौकर वो था द ओल्ड गार्डनर, हु वाज आल्सो हाउस सर्वेंट, ओल्ड गार्डनर भी था, घर का हाउस सर्वेंट भी था। पुल्ड द फ्यू एयर्स ऑन हिज अपर लिप, उसने अपने अपर लिप से कुछ फ्यू हेयर्स को पुल्ड किया, निकाला। द मास्टर आउट नॉट टू हील द वुंड ऑफ दिस वाइट मैन, ही सेड ब्लंटली टू हाना, ब्लंटली मीन्स होता शार्पली, उसने हाना को शार्पली कहा कि मास्टर को इस वाइट मैन के घाव को ठीक नहीं करना चाहिए, ट्रीट नहीं करना चाहिए। द वाइट मैन आउट टू डाई फर्स्ट, इस आदमी को मर जाना चाहिए। फर्स्ट ही वाज शूट, पहले तो उसको गोली लगी। दैन द सी कोट हिम, फिर समुद्र में पकड़ा गया। एंड वुंडेड हिम विद द रॉक्स, और रॉक के साथ टकरा के वो और घायल हो गया। इफ द मास्टर हील्स व्हाट द गन डिड एंड व्हाट द सी डिड, दे विल टेक रिवेंज ऑन अस, यानी अगर मास्टर उस चीज़ के घाव को ट्रीट कर देता है जो बंदूक ने किया और समुद्र ने किया, तो वो हमारे ऊपर बदला लेंगे, मतलब नेचर हमारा कुछ छोड़ेगी नहीं। आई विल टेल हिम व्हाट यू से, हाना रिप्लाइड कटलिसली, में लगता पोलाइटली, हाना ने पोलाइटली कहा कि मैं उनको बता दूंगी कि तुम क्या कहते हो। बट सी हर सेल्फ वॉज ऑल्सो फ्राइटेंड, लेकिन उन्हें खुद भी डरी हुई थी। ऑल्दो शी वॉज नॉट सुपरस्टिशियस एज द ओल्ड मैन वॉज, लेकिन वो उस आदमी की तरह अंधविश्वासी नहीं थी। तो इससे पता चलता कि जो ओल्ड गार्डनर था वो डरा हुआ था, वो कहता था कि नेचर हमारे से बदला लेगी अगर हमने उसको बचा दिया तो। वो सुपरस्टिशियस था,
कुड इट एवर बी वेल टू हेल्प एन एनिमी, क्या एक शत्रु की मदद करना ठीक हो सकता है। नेवरदलेस शी टोल्ड यमी टू फेच द हॉट वाटर, फिर भी उसने यमी को कहा कि हॉट वाटर लाइन ब्रिंग इट टू द रूम वेयर द वाइट मैन वाज, और उस रूम में लेके जहाँ पर वाइट मैन लिटाया हुआ है। सी वेंट एट एंड स्लिट बैक द पार्टीशंस, वो आगे चली गई और वहाँ से जो पार्टीशन था, जो कर्टन वगैरह वो हटा दिए। सडाव वाज नॉट येट देयर, सडाव अब भी वहाँ पर नहीं थे। यमी फॉलोइंग, यमी उसको फॉलो करते, पुट डाउन हर वुडन बकेट, वहाँ पर लकड़ी की बकेट रख दी। देन सी वेंट ओवर टू द वाइट मैन, और फिर वो वाइट मैन की तरफ गई। व्हेन सी सा हिम हर थिक लिप्स फोल्डेड देमसेल्फ इनटू स्टबर्ननेस, जब उसने उसको देखा तो उसके जो थिक लिप्स थे वो हट की वजह से उसने उसको फोल्ड कर लिया। आई हैव नेवर वॉश्ड अ वाइट मैन, सी सेड, उसने कहा कि मैंने कभी किसी वाइट मैन को वॉश नहीं किया। एंड आई विल नॉट वॉश सो डर्टी वन नाउ, और इसको मैं इतने डर्टी को मैं कभी वॉश नहीं करूँगी। हना क्राइड एट हर स्वीयरली, हना उसके ऊपर थोड़ा सा कठोरता से चिल्लाई। यू विल डू वट योर मास्टर कमांड्स यू, यानी तुम्हें वही करना होगा जो तुम्हारा मास्टर तुम्हें ऑर्डर देता है। देयर वॉज सो फायर्स अ लुक ऑफ रेसिस्टेंस अपॉन यमीज राउंड डल फेस, यमी का जो फेस था वो राउंड डल फेस था, उसके ऊपर इतनी भयानक विरोध की नज़र थी। दैट हाना फेल्ट अनरीजनेबली अफ्रेड, हाना बगैर किसी लॉजिक के डर गई। आफ्टर ऑल इफ द सर्वेंट्स शुड रिपोर्ट समथिंग दैट वाज नॉट, इफ द सर्वेंट शुड रिपोर्ट समथिंग दैट वाज नॉट एज इट हैपन, अगर सर्वेंट ने ऐसी कुछ रिपोर्ट दे दी जो हुआ ही नहीं हो तो इस वजह से डर गई थी। वेरी वेल, शी सैड विद डिगनिटी, डिगनिटी मीन्स होता है रेस्पेक्ट, अब की बार वो थोड़ा रेस्पेक्ट के साथ बोली। यू अंडरस्टैंड वी ओनली वांट टू ब्रिंग हिम टू हिज सेंसेस, एंड तुम समझो हम सिर्फ उसको होश में लाने की कोशिश कर रहे, सो दैट वी कैन टर्न हिम ओवर एज अ प्रिजनर, ताकि हम उसको एक कैदी के तौर पे अरेस्ट करवा सकें। आई विल हैव नथिंग टू डू विद इट, मुझे मेरा इससे के साथ कोई लेना देना नहीं है। मिस आई एम अ पुअर पर्सन, मैं गरीब व्यक्ति हूँ, एंड इट इज़ नॉट माई बिजनेस, और ये मेरा काम भी नहीं है। देन प्लीज़, हना सेड जेंटली, हना ने जेंटली कहा, रिटर्न टू योर ओन वर्क, अपने काम पे चले जाओ। एट वंस यमी लेफ्ट द रूम, तुरंत यमी ने रूम को छोड़ दिया। बट दिस लेफ्ट हना विद द वाइट मैन अलोन, इसकी वजह से हना वहाँ पर वाइट मैन के साथ अकेली रह गई। सी माइट हैव बीन टू अफ्रेड टू स्टे हैड नॉट हर यंगर एट यमी स्टबर्ननेस नाउ सस्टेन्ड हर, तो हो सकता है कि वो भी वहाँ पर स्टे करने से डरती, लेकिन जो यम्मी के स्टबर्ननेस की वजह से जो एंगर थी उसने उसको सपोर्ट किया वहाँ पर रहने के लिए। स्टूपिड यम्मी, सी मटर्ड फाइसली, उसने बड़े तीखी आवाज़ में कहा कि यम्मी बेवकूफ़ हो गई। इज़ दिस एनीथिंग बट अ मैन, ये कोई और थोड़ी ना एक आदमी तो, एंड अ वुंडेड हेल्पलेस मैन, और वो भी एक घायल बेसहारा सा व्यक्ति। इन द कन्विक्शन ऑफ हर ओन सुपीरियरिटी सी वेंट इम्पल्सिवली, अपने सुपीरियरिटी के कन्विक्शन में, आइडिया में, कन्विक्शन मीन्स होता है आइडिया, सी वेंट इम्पल्सिवली मीन्स होता है विद इमोशंस, इमोशंस के साथ वो झुकी। एंड अनटाइड द नोटेड ड्रग्स, और उसके जो बंधे हुए जो कपड़े थे उनको खोला। दैट कैप द वाइट मैन कवर, जिसने उस वाइट मैन को कवर कर रखा था। व्हेन सी हैड हिज ब्रेस्ट बेयर, जब उसने उसके छाती को अनकवर कर दिया। सी डिप्ड द स्मॉल क्लीन टॉवल, उसने एक छोटे से क्लीन टॉवल को पानी में डुबोया। दैट यम्मी हैड ब्रॉट इनटू द स्टीमिंग हॉट वाटर, जिसको वो स्टीमिंग हॉट वाटर में साथ लेकर गए। वॉश हिज फेस केयरफुली, और उसके फेस को केयरफुली वॉश किया। द मैन स्किन दो रब विद एक्सपोजर वाज अ फाइन टेक्सचर एंड मस्ट हैव बीन वेरी ब्लंट व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, यानी उस आदमी की स्किन जो ओपन होने की वजह से थोड़ी सी रफ हो गई थी, एक अच्छी स्ट्रक्चर की बनी हुई थी, और शायद जब वो बच्चा था तो काफ़ी सुंदर हुआ करता था। While she was thinking these thoughts, though not really liking the man better now that he was no longer a child, जब वो इन बातों के बारे में विचार करती थी तो चाहे बेशक से वो उस आदमी को लाइक करती नहीं करती थी। ही वॉज नो लॉन्गर अ चाइल्ड, अब वो एक बच्चा नहीं। सी केप्ट ऑन वॉशिंग हिम अनटिल हिज अपर बॉडी वाज क्वाइट क्लीन, वो उसको तब तक वॉश करती रही जब तक उसका अपर बॉडी क्लीन नहीं हो गई। बट सी डेयर नॉट टर्न हिम ओवर, लेकिन वो उसको टर्न नहीं कर सकती थी। वेयर वाज सडाव, सडाव का नाउ हिज हर एंगर वाज एबिंग, अब उसकी जो एंगर थी वो एबिंग और डाउन होती जा रही है। सी वॉज एंक्सियस अगेन एंड सी रोज, और वो दोबारा फिर उत्सुक हुई। वाइपिंग हर हैंड्स ऑन द रॉन्ग टॉवल, और अपने हाथ को गलत टॉवल से पहुँचते हुए। देन लेस द मैन बी चिल्ड, कि इस आदमी को थोड़ा सा कोल्ड किया जाना। सी पुट द क्विल्ट ओवर हिम,
उसने उसके ऊपर क्विल्ट डाल दिया। सडाओ सी कॉल्ड सॉफ्टली, उसने बड़े प्यार से सडाओ को बुलाया। ही हैड बीन अबाउट टू कम इन व्हेन सी कॉल्ड, जब उसने पुकारा वो आने ही वाला था। हिज हैंड हैड बीन ऑन द डोर, उसका हाथ दरवाजे पर था। नाउ ही ओपन इट अप, उसने उसको खोला। सी सा दैट ही हैड ब्रोट हिज सर्जन इमरजेंसी बैग, उसने देखा कि वो अपना इमरजेंसी बैग ले आया था सर्जन का। एंड दैट ही वोर हिज सर्जन कोट, और उसने अपना सर्जन का कोट भी पहना हुआ था। यू हैव डिसाइडेड टू ऑपरेट, सी क्राइड, वो चिल्लाई कि तुमने उसको ऑपरेट करने की सोच ली है। यस ही सैड शॉर्टली, उसने थोड़ा हल्के से बोला कि हाँ। ही टर्न्ड हिज बैक टू हर एंड अनफोल्ड अ स्टरलाइज्ड टाउल अपॉन द फ्लोर ऑफ द टोकोनोमा अल्कोव, उसने उसकी हिज बैक को ही टर्न हिज बैक टू हर, उसने अपनी बैक को उसकी तरफ टर्न किया और एक स्टरलाइज टावल, एक कीटाणु स्टरलाइज किया टावल को, एक आला होता आला, उसमें रख दिया। एंड पुट हिज इंस्ट्रूमेंट आउट अपॉन इट, और उसमें अपने सारे इंस्ट्रूमेंट रख दिए। फैच टावल्स ही सैड, उसने कहा कि टावल लेके आओ। सी वेंट ओबिडेंटली, उसने भी बढ़िया के कारी में माना। बट नाउ एंक्सियस ना, लेकिन अब ज़्यादा हाउ एंक्सियस नाउ, अब कितनी उत्सुक। टू द लिनन्स हेल्प्स एंड टुक आउट द टावल्स, लिनन सेल्स पे झुकी और वहाँ से टावल लिया। देयर आउट आल्सो टू बी ओल्ड पीसेज ऑफ मैटिंग सो दैट द ब्लड वुड नॉट रुइन द फाइन फ्लोर कवरिंग, यानी यहाँ पर कुछ ओल्ड मैटिंग के पीसेज डाल देने चाहिए ताकि ब्लड की वजह से जो फाइन फ्लोर कवरिंग है वो ख़राब ना हो। सी वेंट आउट टू द बैक वरांडा, वो बाहर वरांडे में गई। वेयर द गार्डनर कैप्ट स्ट्रिप्स ऑफ मैटिंग, जहाँ पर उसने मैटिंग की पट्टियाँ रखी हुई थी। विद विच टू प्रोटेक्ट डेलिकेट स्रब्स ऑन कोल्ड नाइट, जहाँ पर उनको रखा गया था कि ठंडी रात को जो झाड़ियाँ हैं, सॉफ्ट झाड़ियाँ, उनको बचाया जा सके। एंड टू कैन आर्म फुल ऑफ दैम, और उनमें से थोड़ा सा मुट्ठी भर ले आई। बट वैन सी वेंट बैक इन टू द रूम, लेकिन जब वो वापस रूम में गई, सी सा दिस वॉज यूजलेस, ये अव्यर्थ थी। द ब्लड हैड ऑलरेडी सोक्ड थ्रू द पैकिंग इन द मैंस वुंड, यानी मैन के वुंड में जो पैकिंग डाली गई थी उसकी वजह से वो गीला हो चुके थे। एंड हैड रूम द मैट अंडर हिम, और उसके नीचे जो मैट बिछाई हुई थी ख़राब हो चुकी थी। ओ द मैट सी क्राइड, उसको दुख हुआ, वो चिल्लाई कि मैट यस इट इज रून्ड। सडाओ रिप्लाई, सडाओ ने कहा कि हाँ ये ख़राब हो गई है। एज दो ही डिड नॉट केयर, चाहे वैसे उसने परवाह नहीं की। हेल्प मी टू टर्न हिम, मेरी मदद करो उसको टर्न करने में। ही कमांडेड, और उसने उसको आदेश दिया। सी ओबेड हिम विदाउट अ वर्ड, उसने बगैर किसी शब्द का उसकी पालना की। एंड ही बिगेन टू वॉश द मैंस बैग केयरफुली, उसने उस आदमी की बैग को केयरफुली वॉश किया। यमी वुड नॉट वॉश हिम, सी सैड, उसने कहा कि यमी नहीं उसको वॉश कर। डिड यू वॉश हिम देन, तो फिर क्या तुमने वॉश किया। सडा वॉश कर, नॉट स्टॉपिंग फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए भी रुका नहीं वो। ही स्विफ्ट कंसाइज मूवमेंट, या जो तेज़ी से वो बिल्कुल एक्यूरेट मूवमेंट कर रहा था। मतलब यहाँ से पता चलता है कि सडाओ अपने काम में एक्सपर्ट था। यस सी सैड, उसने कहा हाँ। ही डिड नॉट सीम टू हियर मी, हियर हर, ऐसा लगता था कि उसने उसको सुना नहीं। बट सी यूज टू हिज ऑब्जॉर्प्शन वाज यूज टू हिज ऑब्जर्वेशन व्हेन ही वाज एट वर्क, लेकिन उसको पता था कि जब वो अपना काम कर रहा था वो कितनी तल्लीनता के साथ, कितने ऑब्जर्वेशन के साथ करता है। सी वंडर्ड फॉर अ मोमेंट इफ इट मैटर टू हिम व्हाट वाज द बॉडी अपॉन विच ही वर्क सो लॉन्ग एज इट वाज फॉर द वर्क ही डिड सो एक्सेलेंटली। उसको थोड़ा सरप्राइज था एक पल के लिए कि क्या ये उसके लिए मैटर करता है कि वो कौन किस बॉडी के ऊपर काम कर रहा है इतने लंबे समय से एक्सीलेंटली। यू विल हैव टू गिव द एनेस्थेटिक इफ ही नीड्स इट, ही सैड, उसने कहा कि अगर उसको एनेस्थेटिक की जरूरत पड़ी तो तुम्हें देना पड़ेगा। आई, सी रिपीटेडली ब्लैंकली, उसने थोड़ा सा कोल्ड वे में रिपीट किया। बट नेवर हैव आई, लेकिन मैंने कभी एनेस्थेटिक दिया तो नहीं। इट इज़ ईजी इन अपने, बिल्कुल आसान नहीं। सैड इम्पेशेंटली, उसने थोड़ा सा अधैर्य के साथ कहा। ही वॉज टेकिंग आउट द पैकिंग नाउ, वह पैकिंग निकाल रहा था। एंड द ब्लड बिगेन टू फ्लो मोर क्विकली, और खून और ज़्यादा बहना शुरू हो गया। ही पियर्ड इन टू द वुंड विद द ब्राइट सर्जन्स लाइट फास्टन ऑन हिज फोरहेड, उसने कहा मैं अपना ब्राइट सर्जन की जो लाइट है जो उसके माथे पर बंधी हुई थी उसमें से देखा। द बोल्ट इज स्टिल देयर, गोली अभी अंदर है। ही सेड विद कूल इंटरेस्ट, थोड़े से रूखे से इंटरेस्ट के साथ कहा। नाउ आई वंडर हाउ डीप दिस रॉक वुड इज़, लेकिन मुझे हैरानी है कि ये
चट्टान के द्वारा जो घाव हुआ ये पता नहीं कितना गहरा होगा। इफ़ इट इज़ नॉट टू डीप इट मे बी दैट आई कैन गेट द बुल्ट, अगर ये ज़्यादा गहरा नहीं हो तो मैं इस बुल्ट को निकाल सकता। बट द ब्लीडिंग इज़ नॉट सुपरफिशियल, लेकिन जो ये खून है वो आर्टिफिशियल नहीं है। ही हैज़ लॉस्ट मच ब्लड, उसको काफ़ी खून चला गया है। एट दिस मोमेंट हाना चोक्ड, इस मोमेंट में हाना का जो गला था वो रुक गया। ही लुकड अप एंड सा हर फेस द कलर ऑफ सल्फर, उसने ऊपर देखा और सा हर फेस, उसका जो फेस था वो सल्फर के मतलब वाइट हो गया था। डोंट फेंट ही सैड शार्पली, उसने कहा बेहोश मत हो जाना। ही डिड नॉट पुट डाउन हिज एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट, लेकिन उसने अपने जो सर्चिंग इंस्ट्रूमेंट उसको नहीं छोड़ा। इफ़ आई स्टॉप नाउ द मैन विल श्योरली डाई, अगर मैंने अब बंद कर दिया तो आदमी यकीनन मर जाएगा। सी क्लैप्ड हर हैंड्स टू हर माउथ, उसने अपने हाथ को अपने माउथ पे रख लिया। एंड लीप्ड अप, और उछली। एंड रन आउट ऑफ द रूम, थोड़ा सा जंप करते हुए और रूम से बाहर चली गई। आउटसाइड इन द गार्डन ही हियर्ड हर रैचिंग, बाहर गार्डन में उसने उसको बाहर रैचिंग करते हुए मतलब वो मीटिंग करते हुए सुना। बट ही वेंट ऑन विद हिज वर्क, लेकिन वो अपना काम करता था। इट विल बी बेटर फॉर हर टू एम्प्टी हर स्टमक, यानी भी ठीक होगा कि अपना पेट खाली हो जाए। ही थॉट ही हैड फॉरगॉटन दैट ऑफ कोर्स ही हैड नेवर सीन एन ऑपरेशन, वो इस बात में भूल गए कि उसने कभी ऑपरेशन नहीं देखा था। बट हर डिस्ट्रेस एंड हिज एबिलिटी टू गो टू हर एट वंस मेड हिम इम्पेशेंट, लेकिन उसके पेन को देखते और अपनी इनकैपेबिलिटी को देखते हुए वहाँ उसके पास तुरंत जाने से वो अधीर हो गया। एंड इरिटेबल, थोड़ा सा चिड़चिड़ा भी हो गया। विद दिस मैन हु ले लाइक डेड अंडर हिज नाइफ, जो आदमी उसके पास वहाँ पर बिल्कुल डेड पड़ा हुआ था। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर विल बी डिस्कस इन द कमिंग वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।